back to my channel which says get quirky with me. So it's a day when we are going to Bageshwar Dham temple और हम सब रेडी हो गए हैं as you can see और अब बस हमें निकलना है। नीचे मम्मी पापा उमंग पहुंच गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब मैं भी जा रही हूँ, वहीं मिलते हैं। Here we are at the restaurant area and we are going to have our breakfast. breakfast में क्या ऑर्डर किया मम्मी? आलू पराठा, दही और चाय। चाय मम्मी पापा सब टेस्ट करेंगे उसके बाद में मंगाऊंगी। हाँ पापा मम्मी का वो बनवा दो क्या? अभी चलते थे तो वो तो करना ही है, पहले मैरिज सर्टिफिकेट। अरे देखो कुछ ना कुछ। So now we are leaving for Bageshwar Dham temple and the place where we have stayed last night. The name of नहीं होटल का नाम क्या था? हाँ, प्राइम रेसिडेंसी। We just put up there last night और अभी from here it will take 27 kilometers and I think 34 minutes we will take to reach out there. So yes, around 12 o'clock we will be there and then I'll let you all see how it looks. बागेश्वर धाम सरकार मंदिर की चर्चा इन दिनों पूरे देश में जोरों पर है। यह एक ऐसा चमत्कारी मंदिर है जहां भगवान बालाजी के दरबार में भक्तों की अर्जी लगाई जाती है और फिर उनकी सुनवाई की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि इस मंदिर का इतिहास और कैसे लगती है यहाँ पर अर्जी। भगवान बालाजी का यह मंदिर और यहाँ के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बने हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ आकर श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही उन्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। यहाँ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान बालाजी के दरबार लगाते और अनजान लोगों को उनके नाम से बुलाते, फिर पर्ची में लोगों की समस्या भी लिख देते। आजकल ये बातें लोगों के जुबान पर चढ़ी हुई हैं। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं कि कहाँ है ये बागेश्वर धाम सरकार मंदिर और क्या है यहाँ का इतिहास। बागेश्वर धाम मंदिर एक पुराना चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर छतरपुर के पास बागेश्वर धाम में स्थित है। यहाँ पर हनुमान जी के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। बागेश्वर धाम मंदिर भगवान बालाजी का फेमस मंदिर है। ये छतरपुर जिले के खजुराहो पन्ना रोड पर मौजूद गंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए, अगर आप यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे अर्जी कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। बालाजी के इस धाम में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। यहाँ आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रखना होता है। यहाँ पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधे, अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधे और अर्जी अगर भूत प्रेत बाधा से जुड़ी हुई है तो नारियल को काले कपड़े में बांधे। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अर्जी स्वीकार हुई या नहीं ये कैसे पता करते हैं। तो श्री आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दे तो यह माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार ना हुई हो, यानी कि आपको सपने में बंदर ना दिखे, तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बागेश्वर धाम कैसे पहुँचें। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार मंदिर जा रहे हैं तो सड़क मार्ग की मदद से या ट्रेन या हवाई मार्ग से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि पहले दरबार कहाँ लगा करते थे। यह वह जगह है जहाँ से दरबार लगना शुरू हुआ। तो यहाँ से हम मंदिर के लिए प्रसाद लेंगे और लाल कपड़े में बंधे हुए नारियल लेंगे। भोपाल से बागेश्वर धाम की दूरी करीबन 365 किलोमीटर्स है। ट्रेन से जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बागेश्वर धाम छतरपुर रेलवे स्टेशन या फिर खजुराहो रेलवे स्टेशन से भी पहुंचा जा सकता है। इस रेलवे स्टेशन से धाम तक के लिए आपको टैक्सी या बस भी आसानी से मिल जाएगी। वहीं अगर आपको सड़क मार्ग से इस मंदिर में जाना है तो
उसके लिए भी पहले खजुराहो आना पड़ेगा और फिर पन्ना रोड पर पन्नागंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर दूर आकर आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम लोग मंदिर में ऊपर बालाजी के दर्शन करने आ चुके हैं और अभी हम मंदिर में लाइन में लगे हुए हैं। हम 15 मिनट्स तक यहाँ पे खड़े थे और बहुत ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में यहाँ पे लाइन में सबको खड़ा होना होता है, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो वहाँ पे भगवान के वीडियो या फ़ोटो निकालना सख्त मना है, इस वजह से मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। और ये हम आ गए हैं मंदिर से नीचे उतरकर, जहाँ पे आप ये नारियल का ढेर देख रहे हैं, लाल पीले काले कपड़ों में, जैसे जिनकी मान्यता होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और यहाँ बहुत दिन से श्रद्धालु आके रुकते भी हैं, जिनको भूत प्रेत बाधा का भी दिक्कत होता है। तो इवन आई हैव विटनेस दैट, बट बिल्कुल भी डर नहीं लगता है वहाँ खड़े होके। ऐसा लगता है इतना ऑस्पिशियस है कि कुछ भी नहीं हो। 1 घंटे में हमारे पूरे दर्शन हो चुके हैं, हम वापस से आ गए हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में दर्शन हुए हैं, ऐसा धक्का मुक्की वाला कोई सीन था नहीं एज सच। और बाकी मैंने चीज़ें आपको वीडियो में दिखाई दी है और बस अब हम डायरेक्टली निकल रहे हैं घर के लिए। सो यस, आई होप बागेश्वर धाम बाबा जी फिर से एक बार बुलाएं, हम लोग दोबारा आए यहाँ पे। मेरे पापा का फोन गिर के आम में स्वाहा हो गया है। घर पे नया फोन आ गया है। बागेश्वर धाम बाबा नया फोन की डिमांड कर रहे हैं कि आप नया फोन इसलिए लीजिए। पुराने फोन का चढ़ावा स्वीकार करें। कौन सा डैम है वो बंद करना, शंकर वाला राजगढ़ का? राजघाट नहीं है, वो में वर्क भी कर रहा है वो तो। वही तो धुआंधार तो पता चलेगा जब देखेंगे नेट पे। हाँ। उधर देखो कितना पानी भरा है। अभी तो एक गेट खोल दिए हैं। हाँ उधर वो दिखा रहा है। ओवरफ्लो हो रहा है ना, ओवरफ्लो हो रहा था डैम, तो उन्होंने पानी छोड़ा है 2 उससे। थोड़ा सा ही खोला है। हाँ पूरा खोल दिया तो अरे चलो यार, मजाक नहीं, मजाक मत किया करो ये सब, कुछ नहीं होगा बाबा। मस्त था नहीं पापा? हाँ कैसा लगा? इधर देखो। अच्छी चीज है, हाँ चावल के आटे से बनी हुई है ना। हाँ, चावल के आटे से हम लोग की तो बचपन की यादें ताजा हो रही है। अच्छा टेस्ट में मजे आ रहे हैं। टेस्ट भी अच्छा है उसका, जो स्पाइस पफ है। हाँ हाँ स्पाइस और पफिंग तो फिर अच्छा है। हाँ हाँ चावल के आटे से एक्सट्रूडर मशीन से हाँ चटपटा भी आता है। हाँ, दूसरे भी फ्लेवर में पुदीना था ना। गाँव वालों को है ना। तो हमने ले लिया अपना पहला ब्रेक। आज हम ब्रेक कम ले रहे हैं वैसे, और सुबह जो हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद से किसी को ऐसे उतनी भूख नहीं लगी है, सिवाय उमंग के। उमंग को लगी है, लेकिन उमंग बोल नहीं रहे क्योंकि उनको कोई मिल नहीं रहा है साथ में कहने वाला कि मुझे भी लगी है भूख। अदरवाइज लगी है ना मम्मी उमंग को? हाँ। तो बस अब हम पहला ब्रेक ले के चाय पी के फिर अपना ट्रैवलिंग कंटिन्यू रखेंगे, और आज हम डायरेक्ट घर ही उतरेंगे। आज और कुछ नहीं एक्सप्लोर करना के बाद। तो हाँ हाँ, खाना खाने तो उतरेंगे वहीं, चूल्हा चौका चूल्हा। यस, तो आ गए हैं अब अपना नेक्स्ट स्टॉप लेने। अच्छा, वहां से मैं निकली थी तो आप लोगों से बात नहीं की थी, काफी दूर हम चल चुके हैं, लाइक बहुत। हम लोग 150 किलोमीटर और चल के तब जाके अब ये ब्रेक लेने वाले हैं। हम लोग 330 किलोमीटर। हाँ, और सुबह से हम लंच पर ही हैं। 5:32 हो गए, किसी का भी मन नहीं कर रहा है, सॉरी ब्रेकफास्ट पे हैं, लंच करने का। तो अब हम कर लेंगे तो फिर ये हमारा डिनर का भी काम कर लेगा। इफ इन केस पापा आपको नहीं खाना तो आपको पैक करा लेंगे क्या? अरे पापा हाँ। को भी देखना है, चलो। हाँ तुमसे ज्यादा पापा ही खाएंगे। अरे चलो ठीक है। हम लोग बैठे हुए थे अंदर और इतने सारे लोग हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं। बहुत तेज तो हम लोग बाहर आ गए। बाहर विद दिस व्यू वी आर गोइंग टू हैव आवर फूड। सो ये प्लेस कहाँ है ये साथ साथ वीडियो में मैं डाल दूंगी, तो नो वरीज अबाउट दैट।
यार वो एकदम दिख नहीं रही थी, ट्रक वाले स्पीड में है ना। हाँ एक तो उसी कलर उसी कलर की हाँ। है। जान ऐसे तो बचाई जाती है। हाँ रात को 12 बजे इसको शौर्य कहते हैं। ढिंचक पूजा को नहीं। और ये हम लोग ऑलमोस्ट घर के पास पहुंच गए हैं। काफ़ी टायर्ड हैं बट बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बिकॉज़ उस जगह पे पहुंच के ही ऐसा लगा कि इस जगह में सच में कोई एनर्जी है और जो बातें हो रही हैं वो सब कुछ सही है। तो किश की मम्मी आ गई है, किश की मम्मी आ गई है, राजा बेटा की मम्मी आ गई है, राजा बेटा की मम्मी आ गई है। हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा, राजा बेटा की मम्मी आई है।